स्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड करेंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बड़ा आराम से समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड के लिए 3 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है म्यूचुअल फंड, एक होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक, अब मैं इधर एक छोटी सी ड्राइंग बनाता रहता हूँ, अब वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सर की। ये हो गया स्पॉन्सर। स्पॉन्सर हम ले लेते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए सबसे पहले स्पॉन्सर का पढ़ेंगे। द स्पॉन्सर एस्टैब्लिशेस द म्यूचुअल फंड एंड द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो स्पॉन्सर होता है जो 2 चीजें एस्टैब्लिश करता है, एक को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल्टन इंटरनेशनल स्पॉन्सर सेट अप द टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड which has been constituted as a trust under the Indian Trust Act। तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये ट्रस्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रस्ट। ठीक, नॉर्मली बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हो गए जैसे एचबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फिर ये भी हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाहर के, टेम्पल्टन इंटरनेशनल, ये सब म्यूचुअल फंड को बना लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है। द म्यूचुअल फंड इज इन अ वे एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट फ्लोट्स वेरियस स्कीम्स इन विच इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट। तो म्यूचुअल ट्रस्ट फंड, जो ट्रस्ट होगा, जो म्यूचुअल फंड, ये डिफरेंट स्कीम निकालेगा। स्कीम 1, स्कीम 2। स्कीम 1 है डेट फंड और स्कीम 2 है इक्विटी फंड। जैसे इसने डिफरेंट स्कीम निकाली और ये इन्वेस्टर्स हैं जो इन स्कीम्स में पैसा लगाते हैं। आगे समझ, डायग्राम ठीक लग रहा है? तो एसबीआई इस एग्जांपल में क्या हो गया, स्पॉन्सर। एसबीआई ने एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट खोल दिया, म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड डिफरेंट स्कीम निकाल रहा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड नाम रख दिया उसका और वो डिफरेंट स्कीम्स निकाल रहा है। समझ आ गया? The asset management company organized as a separate joint stock company, ये एक separate company बन जाती है, asset management company manages the funds of mutual funds under its various schemes। तो ये वाले सारी स्कीम्स को मैनेज करेगी। नाम से पता चल रहा है ना, एसेट मैनेजमेंट, मतलब ये उसको मैनेज करेगी कि पैसा कहाँ लगाया जाए। यानी सारे प्रोफेशनल्स कहाँ काम करते होंगे, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल, टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेट अप बाय टेम्पल्टन इंटरनेशनल मैनेजेस द वेरियस स्कीम्स ऑफ टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। टेम्पल्टन थोड़ा लंबा वर्ड हो जाता है, मैं अपने देसी भाषा में बोल देता हूँ। एसबीआई ने एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्ट बना दिया। एसबीआई म्यूचुअल फंड डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च कर रहा है। एसबीआई डेट फंड, एसबीआई इक्विटी फंड ऐसे लॉन्च कर रहा है। और एक कंपनी खोल दी एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो सारे फंड्स को मैनेज करेगी। आगे बात सुन, अ म्यूचुअल फंड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी बिफोर इट कैन कलेक्ट फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। तो म्यूचुअल फंड को सेबी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि सेबी तो कंट्रोलिंग बॉडी है। ऑल म्यूचुअल फंड्स आर गवर्न्ड बाय सेम सेट ऑफ रेगुलेशंस एंड आर सब्जेक्ट टू मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शंस बाय द सेबी। रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के फॉलो करने पड़ते हैं। द म्यूचुअल फंड हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू द मीडियम ऑफ ए स्पॉन्सर। तो हमारे एग्जांपल में स्पॉन्सर कौन था, एसबीआई। अ स्पॉन्सर मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट हु एक्टिंग अलोन or in combination with another body corporate establishes a mutual fund after completing the formalities prescribed in the SEBI's mutual fund regulation। तो सिर्फ एसबीआई भी हो सकता है, या एसबीआई ने मान लीजिए टेम्पल्टन के साथ कर लिया, जैसे आईसीआईसीआई ने प्रूडेंशियल के साथ कर लिया था, तो किसी और 2-3 जने मिलकर भी फंड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। स्पॉन्सर का होना जरूरी है। कैसा लगा जी? द स्पॉन्सर शुड हैव a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all his business transactions।
मशहूर लोग होने चाहिए, कोई चोर उचक्का नहीं होना चाहिए, लोगों का पैसा है बर्बाद नहीं होना चाहिए। चले, द म्यूचुअल फंड हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड एज ईदर अ ट्रस्टी कंपनी और ए ट्रस्ट, मैंने कहा ना अभी ट्रस्ट बना देते हैं, अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डीड। द डीड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्पॉन्सर इन द फेवर ऑफ ट्रस्टीज नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। कुछ लोगों को ट्रस्टी बना देते हैं जो ट्रस्ट की देख रेख करते हैं, भाई सब ठीक है, तो स्पॉन्सर ही, कोर ग्रुप इन्वॉल्व होता है। द ट्रस्ट डीड shall be duly registered under the provisions of the Indian Registration Act 1908. The trust deed shall contain clauses specified in the third schedule of the regulation. वो अलग चीज होगी, समझ आ गया ट्रस्ट का। An asset management company who holds an approval from SEBI, asset management company को भी SEBI से approval मिलना चाहिए, is to be appointed to manage the affairs of the mutual fund and it should operate the schemes of such fund. The asset management company set up as a limited company with a minimum net worth of 10 crores. ये चेंज होता रहता है, मतलब 10 crores की जगह आप कह सकते हो एज स्पेसिफाइड। अगर समय समय पे चेंज हो जाता है ना, तो कई बार ट्रैक रखना क्या होता है मुश्किल। तो अच्छी लैंग्वेज क्या होती है, नेटवर्थ एज, ऐसी लाइन लिखा करो जो गलत कभी नहीं होती, स्पेसिफाइड बाय सेबी, ठीक है ना। अब वो लाइनें यूज किया करो जो काम की लाइन है। स्पेसिफिक होने में क्या होता है, कोई रूलिंग आ गई, बाई चांस गलत हो गया, इसमें भी एटलीस्ट 40% है, एटलीस्ट सच परसेंटेज टू द नेटवर्थ, सच परसेंटेज एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। इस तरह की आपको ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको, ये लॉ में भी आप यूज कर सकते हो कि जब चीज का पता ना हो ना, एग्जैक्ट श्योर ना हो, तो आप कह दो भाई जो भी लेटेस्ट चल रहा है, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम में चीजें बड़ी जल्दी तेज होती है, बहुत तेजी से चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा हुआ से भी कुछ भी डाल देता रेगुलेशन, तो हमने लैंग्वेज ऐसी यूज कर लो। यहां तक क्लियर हो गया। तो कंपनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए जो सेबी स्पेसिफाइड करेगा। द स्पॉन्सर शेल कंट्रीब्यूट एटलीस्ट सच परसेंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी टू द नेटवर्थ ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी हम ये चाहते हैं स्पॉन्सर का अच्छा पैसा लगाओ ताकि उसका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो ना, कोई तो होल्ड करे। द ट्रस्टी होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल फंड इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स। ट्रस्टी तो बस एक, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, हमने विश्वास किया, विश्वास पात्र है, उन्होंने लोगों के बिहाफ में रखा वो पैसा। SEBI regulation requires that at least 2/3 of the directors of trustee company or board of trustees must be independent, ताकि वो ये देखते रहे कि हेरफेर तो नहीं हो रहा। ट्रस्टी का पर्पस क्या है, वो इन्वेस्टर के बिहाफ पर प्रोटेक्ट करे। तो 2/3 लोग अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो सेफ्टी इन्वेस्टर की बढ़ जाएगी। मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दैट इज दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द स्पॉन्सर्स। ऑल्सो 50% ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ AMC मस्ट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि सारे अपने लोग होंगे तो खतरा बढ़ जाएगा ना, कोई बाहर का हो। अब मैं कहता हूँ भाई दिल्ली में कुछ नई पार्टी कोई ऐसे है जो करप्शन के खिलाफ हो, जैसे कई लोग कहते हैं ये पार्टी हार जाएगी, इसके वोट ज्यादा नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ वोट ज्यादा ना आए इनके, पर ये करप्शन के खिलाफ अगर पार्टी है तो इनके कुछ 50-60 मेंबर्स पार्लियामेंट तो पहुंचे, जो शोर तो मचाए, कुछ गलत हो रहा हाईलाइट तो करें। किसी चीज का जीतना भी जरूरी नहीं है ना फुल्ली कि भाई इनकी सरकार आ जाए। सरकार ना, आपने इनको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया अच्छे लोगों को, कम से कम कुछ वो टोका टाकी तो करेंगे जब गलत हो रहा होगा, और लोगों को भी डर रहेगा भाई साहब कुछ गड़बड़ करेंगे शोर बचाते हैं, तो अपने आप उनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रस्ट के अंदर भी और AMC के अंदर भी काफी सारे डायरेक्टर्स क्यों हैं इंडिपेंडेंट, ताकि कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो वो उसको हाईलाइट करे। आ गया जी म्यूचुअल फंड का एस्टेब्लिशमेंट समझ में पूरा। तो म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश करने वाला कौन होता है, स्पॉन्सर। स्पॉन्सर क्या बनाता है, ट्रस्ट और AMC। ट्रस्ट स्कीम्स निकालती है जो पब्लिक पैसा लगाती है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको मैनेज करती है। ट्रस्ट में और एसेट मैनेजमेंट में दोनों में स्पॉन्सर इन्वॉल्व होता है, प्लस इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, ताकि म्यूचुअल फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसकी हिफाजत की जा सके। राइट जी, कोई डाउट?